तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सहित जो है 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो SIR की प्रक्रिया चल रही है। तो जिसके सिलसिले में हम जो है कुछ बातें SIR फॉर्म कैसे भरा जाता है, SIR फॉर्म क्या है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है हम सरल भाषा में, आसान भाषा में जो है उसको पहले ही दे चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए उसको नहीं देख पाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उसको देख लें, उसको समझ लें और जो है इसकी जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों जो है इसका फायदा ले सकें। तो आज जो है हम इसकी बात करेंगे इसको आगे बढ़ाते हुए कि इसकी जो एक डेडलाइन है, यानी कौन सी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उनके आधार पर जो है किस तरह से कोई प्रक्रिया चलेगी वो हम देखेंगे। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ, और जो हमारी ये वीडियो है उनको शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका जो मतलब मान के चलिए लाभ है, फायदा है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए। इसकी जानकारी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे तो उसका जो है हम मान के जो जनता है तो उनको जो है उसको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बता चुका हूं कि इसके जो फेज हैं, चरण हैं, 4 चरण हैं। यानी पहला चरण जो है हमारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है, जिसमें जो है हम फॉर्म को भर रहे हैं। अब दूसरा जो मान लीजिए वो आता है हमारा, एक डेट आती है 8 और 9 दिसंबर 2025। इसको जो है हमारी जो है टेम्पररी लिस्ट, वोटर लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी और मैं आशा करता हूं कि इसमें जो है सभी लोगों के जो वोटर हैं यानी उनके जो है नाम यहाँ पर शामिल हो जाएं। मैं यही जो है दिल से मैं मतलब दुआ करता हूं कि उसमें जो है सभी लोगों के जो है नाम शामिल हो जाएं। इसके बावजूद अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कैसे कैसे मान के चलिए चुनाव आयोग ने कुछ आदेश दिए हुए हैं, उसने कुछ निर्देश दिए हैं, उसकी जो गाइडलाइन है वो क्या है उसको समझेंगे, है ना। आज हम उसी की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिएगा, जब हमारी अगर मान के चलिए जब हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसमें क्या क्या जो नाम आ जाएंगे वो तो आ ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं जो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने जारी की है, यानी जो निर्देश जारी किए हैं। देखिए, पहला जो है मान के चलिए एक चीज है जो हम यहां से देखेंगे, है ना। ये है। तो देखिएगा, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसकी जो है जन्म तिथि यानी जन्म जो है 1 जुलाई, अगर मान के चलिए 1 जुलाई 1987। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जो है 1 जुलाई 1987 से पहले, यानी 1 जुलाई 1987 या उससे पहले अगर उसका जन्म हो चुका है, अगर उसका जन्म हो चुका है तो वो 2 कैटेगरी उसकी बन जाती है। पहली कैटेगरी क्या बन जाती है? पहली कैटेगरी बन जाती है ग्रुप ए और दूसरी बन जाती है ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। तो 1987 से पहले ग्रुप ए, जब ऐसा कंडीशन आई तो ग्रुप ए या ग्रुप बी में उसको होना चाहिए। अगर ग्रुप ए में कब होगा वो? अगर वो 2003 का जो SIR हमारा लिस्ट आई है, SIR की लिस्ट जो वोटर लिस्ट है, अगर उसमें हमारा नाम आ गया जिसका 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हो चुका है और उसका नाम जो है 2003 के SIR में आ गया, तो उसे हम कहेंगे ग्रुप ए, है ना। और जब वो ऐसा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है जो हमारा 2003 में अगर नाम है तो जो अंतिम हमारी जो अभी 8 या 9 दिसंबर को जारी लिस्ट होगी तो उसमें जो है उसका नाम 100% उसका नाम आएगा ही आएगा। तो उसे हम कहेंगे वो ग्रुप ए में आएगा और उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है उसके लिए, है ना। तो ये है। तो ये क्या हो गया, यदि 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो एक कैटेगरी में आएगा और उनको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो अपनी पूरी जानकारी मैंने पहले बताया था, जो लिस्ट हम भर रहे हैं, मतलब BLO जो साहब ने दिया है, फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमको भरना है ना। जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है वो उस तरीके से भरेंगे, है ना। अब आती है बात ग्रुप बी। ग्रुप बी में कौन होंगे? जिनका जो है यानी 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हो चुका है लेकिन वो SIR 2003 में शामिल नहीं आए, यानी उसका जो है लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम जो है उसको ग्रुप बी मानेंगे। अब ग्रुप बी मानेंगे तो उनके लिए क्या है, उनके लिए नंबर 1 बात जो है, उनको फॉर्म में जो दिया गया है उसको फॉर्म का जो राइट वाला पार्ट है
है ना। फॉर्म का जब हम अभी सामने से देखेंगे, ऐसे करके फॉर्म देखेंगे, ये फॉर्म अगर मान लीजिए ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा जो फॉर्म है, तो ये राइट वाला और ये लेफ्ट, तो ये राइट वाला पार्ट हमें जो है उसके लिए भरना है जो ग्रुप बी में आ गया है ना, यानी उसका नाम SIR की 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, यदि 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वे ग्रुप बी में आ जाएंगे और उनको क्या करना है, देखिए उनको केवल अपना प्रूफ देना है। अब प्रूफ क्या देना मैं आपको बताऊंगा, 11-12 डॉक्यूमेंट जो है वहां पर दिए गए हैं, तो उनको केवल एक अपना ही प्रूफ देना है, यानी अपना ही प्रूफ देना है, लेकिन साथ ही साथ जो है 2003 का जो डेटा है अपने माता पिता दादा दादी का जो भी इसमें दिया गया है वो दाएं वाले पार्ट में उसको भर देना है और अपना एक प्रूफ दे देना है। वो मैं बताऊंगा कौन सा उसमें प्रूफ देना है ना। लेकिन जिसमें उसका परिवार की लिस्ट जारी है वो सब उसमें पार्ट मतलब राइट वाले पार्ट में भर देनी है। तो ये हो गई हमारी दूसरी जानकारी, है ना। अब एक दूसरा, अब क्या देखिए दूसरी डेडलाइन क्या है, दूसरी डेडलाइन है हमारी ये डेडलाइन है, यानी जिसका जन्म जो है 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 जुलाई 1987 से लेकर के 1 दिसंबर 2004 के बीच हो गया हो, है ना। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका जो है जन्म जो है वो 2 जुलाई 1987 से लेकर 1 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो, तो अब वो क्या आ जाएंगे, देखिएगा कैसे आएंगे। उनकी भी 2 कैटेगरी बन जाएंगी, उनकी भी 2 कैटेगरी बनेंगी। कौन कौन सी, एक बनेगी सी, एक बनेगी डी, समझ रहे, एक बनेगी सी, एक बनेगी डी। क्या करना है अगर सी में और डी में क्या करना है, ये क्या करना है, देखिए यदि 2003 की लिस्ट में माता या पिता किसी का भी नाम है तो वे सी ग्रुप में आ जाएंगे, है ना। सी में कब आ जाएंगे, अगर 2 जुलाई 1987 से 1 दिसंबर 2004 के बीच में उनका जन्म हुआ होगा। अब वो सी में कब आएंगे, सी में जब आएंगे जब 2003 की लिस्ट में उनके माता या पिता इनका नाम जो है अगर SIR 2003 में उनका शामिल है तो हम कहेंगे जो है वो किस में आ गए, सी में आ गए, है ना, ये आ गए सी में। अब इनके लिए क्या करना है, सी में आ जाएंगे और इनके लिए क्या करना है, देखो अब उक्त माता पिता की वोटर लिस्ट की कॉपी और स्वयं का कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। अब क्या करना है, क्योंकि वो सी ग्रुप में आ गए हैं तो सी ग्रुप में क्या चाहिए, क्योंकि SIR में उनके माता या पिता एक का जरूर नाम होना चाहिए, है ना। तो अगर जब नाम होगा तो अगर माता का है तो माता का और पिता है क्या तो पिता का, तो उसकी क्या करनी है, वोटर लिस्ट की जो कॉपी है, मैंने बताया था आपको वोटर लिस्ट अपने पास में रखनी है। वोटर लिस्ट की कॉपी इस तरह से वोटर लिस्ट की कॉपी रखिए अपने पास में, वो दे देनी है ना। और साथ ही साथ अपना एक डॉक्यूमेंट देना है, क्योंकि सी ग्रुप में आ गया तो अपना एक डॉक्यूमेंट दे देना है। यानी उसमें कितने लगेगा डॉक्यूमेंट, 2, एक तो स्वयं का डॉक्यूमेंट और एक अपने माता या पिता का जो इसमें SIR में शामिल था उसमें से एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ये हुई। अब डी देखिए कौन है, डी में कौन आएगा, यदि 2003 की लिस्ट में माता या पिता किसी का नाम भी शामिल नहीं है, यानी ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि वो जो है ना तो उसके माता का नाम था उसमें ना पिता का नाम था 2003 की लिस्ट में, है ना। तो उनमें क्या करेंगे, वो आ जाएगा ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में आ जाएगा वो व्यक्ति, ग्रुप डी का माना जाएगा। और ग्रुप डी के मानने के बाद में क्या होगा, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं उनमें किसी का नाम भी जो है शामिल नहीं है ना, तो वो ग्रुप डी में आ जाएगा। तो उनके लिए क्या करना है, देखो उनको ये करना है कि उनके माता या पिता किसी एक का डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों में से किसी का नाम नहीं था ना भाई, जब दोनों या किसी में से नाम था ही नहीं उसमें, तो क्या करेंगे उसमें माता का या पिता का एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा कौन से, वही 11 डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं उसमें से मैं बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट लगेगा माता का या पिता का एक डॉक्यूमेंट, वो हो गया। और दूसरा क्या हो गया, माता या पिता किसी एक का डॉक्यूमेंट तथा स्वयं का एक डॉक्यूमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, यानी एक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर उनकी माता का मम्मी यानी पिता का हो सकता है दोनों में से, और एक स्वयं का, यहाँ पर भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन में होना चाहिए, डी में ये आ जाएगा, है ना। तो ये हुए डी में। अब आते हैं हम अब देखिएगा, अब तीसरी डेडलाइन कौन सी आती है, तीसरी डेडलाइन आती है हमारी जिनका जन्म जो है वो 1 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ हो, है ना। अब हम उसको देखेंगे, जिनका जन्म जो है अगर 2000 जो हमारी जन्म है 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है, 2004 के बाद में,
तो उसमें क्या होगा, उसमें भी वही दो कैटेगरी बन जाएंगी जैसे हमने अभी देखा था, ई और एफ। ई और एफ, ई एफ में क्या क्या होगा देखिए, यदि 2003 की लिस्ट में माता और पिता दोनों का नाम होता, यानी भाई इसमें 2004 के बाद में हुआ, जन्म हुआ, और उसका जो है यदि 2003 की लिस्ट में उसके माता और पिता दोनों का नाम होना है, नहीं है, तो वे ई ग्रुप में आएंगे, है ना। यानी अगर दोनों का नाम उसमें शामिल है तभी वो किस में आएंगे, दोनों का नाम होना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखिए, माता और पिता दोनों का, यानी माता का भी और पिता का भी। अगर दोनों का नाम आया है 2003 की लिस्ट में, ऐसा या 2003 की लिस्ट में अगर नाम आया है तो वो क्या हो जाएंगे, वो ई में आ जाएंगे, है ना। अब क्या करना है ई के लिए, ई के लिए करना है देखो, उक्त माता पिता दोनों की वोटर लिस्ट की कॉपी, यानी जो वोटर लिस्ट में नाम आया था उसकी कॉपी निकाल लेनी है ना, क्योंकि एसआईआर 2003 में आ गया था ना उनका नाम, तो उसमें जो है उनकी कॉपी निकाल लेनी है, और साथ ही साथ क्या करना है, स्वयं का ही डॉक्यूमेंट दे देना है, यानी वही डॉक्यूमेंट जो अभी मैं बात करूंगा कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें, तो उसमें भी क्या करेंगे, माता और पिता दोनों का चाहिए, यानी दोनों का नाम कहाँ कहाँ है, हो सकता है एक ही पेपर पे हो सकता है, दो पेपर भी हो सकता है अलग अलग, तो दोनों का जो वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है उसकी कॉपी और अपना जो है एक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा एफ में कौन आएगा वो देख लेते हैं। एफ में आ जाएगा यदि 2003 की लिस्ट में दोनों माता या पिता का नाम नहीं है ना, इसलिए यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों माता पिता के नाम जो है होना अनिवार्य है। इसमें अगर इसमें नहीं आता है, दोनों में से अगर नहीं आता है तो ग्रुप बी में यानी एफ में आ जाएंगे, और उक्त जो है क्या समझ उसमें क्या होगा कि उसमें जो है उक्त माता और पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट लगेगा, एक एक डॉक्यूमेंट दोनों का लगेगा उसमें, है ना। उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा दोनों का, यानी माता का भी और पिता का भी, क्या क्या, पिता का भी, उनकी वोटर लिस्ट की कॉपी लगेगी, है ना, माता और पिता का दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट और उनकी वोटर लिस्ट की कॉपी, क्या क्या वोटर लिस्ट तो कॉपी लगेगी, वोटर लिस्ट की कॉपी क्यों लगेगी, क्योंकि उसमें जो है देखना पड़ेगा ना हमको, वो माता पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट लगेगा और उनकी वोटर लिस्ट की कॉपी तथा स्वयं का प्रमाण पत्र देंगे, है ना। अच्छा देखिए, उक्त माता पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट, उनकी वोटर लिस्ट की कॉपी। अच्छा देखिए, मैं कंफ्यूज क्या मतलब यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नाम तो नहीं आ रहा ना माता पिता का, तो यहाँ काट दीजिए इसको। उक्त माता और पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, जो मैंने लिखा है ये, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। यानी उक्त माता पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट उसमें लग जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, स्वयं का अपना एक प्रमाण पत्र भी देना होगा। यानी इसमें 3 प्रमाण पत्र लगेंगे, एक तो उसकी मम्मी का, एक उसके पापा का, और एक उसके जो है यहाँ पर किसका, स्वयं का, जिनका जन्म जो है 2004 के बाद में हुआ है। अब 2004 के बाद में हुआ तो 2025 चलिए 21 साल का हो गया, बोर्ड बन गया होगा उसका, अगर बोर्ड नहीं बना है और उसमें नाम नहीं आ रहा है तो फिर यही समस्याएं हैं। तो यही समस्या का समाधान कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा समस्या यहाँ एफ वाला ग्रुप है ना, एफ वाला ग्रुप, क्योंकि जब उसमें हम बात करेंगे अब यहाँ डॉक्यूमेंट की, तो देखिए मैंने जो बताया आपको, जो उसकी बारे में बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे देख लेते हैं एक बार, है ना। जो 11-12 डॉक्यूमेंट दिए गए ना वो हम देख लेंगे कैसे डॉक्यूमेंट है। चलिए, ये है हमारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या शामिल हो सकते हैं। यानी जब हमें मम्मी का या पापा का या स्वयं का प्रमाण पत्र जो देना होगा, वो उनमें से ये वाले प्रमाण पत्र होंगे, ये वैलिड होंगे। कैसे, सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र, यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसका पहचान पत्र लग जाएगा, आईडी कार्ड जो सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें पीएसयू के जो व्यक्ति है वो शामिल है। पीएसयू का मतलब होता है ऐसी सरकारी जो संस्थाएं, मतलब सरकारी पीएसयू जो होते हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं जिसमें जो है व्यक्ति काम करते हैं, जिसको हम सरकारी भी कहते हैं कभी कभी। तो ऐसे जो सरकारी संस्थाएं हैं, मतलब नौकरी वाले व्यक्ति हैं, तो उनका आईडी कार्ड लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 1 जुलाई 1987 से पहले किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र। अगर 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1987 से पहले का प्रमाण पत्र कोई भी सरकार ने अगर जारी किया है आपको, तो उसको मिल जाएगा, सरकारी संस्था का होना चाहिए। तो सरकारी संस्था का प्रमाण पत्र अगर जारी किया गया है, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है संस्था का, तो ऐसा जो है प्रमाण पत्र भी हम लगा सकते हैं।
चाहे मान लीजिए वो जन्म प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, इस तरह से बहुत सारे संस्थान देखेंगे हम। और आगे संस्था किसमें कोई खुले भी नहीं है, बस ये गया कि 1 जुलाई 1987 से पहले किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, ये पहचान है भाई, ये व्यक्ति ये है, तो उसके आगे इस तरह से कोई प्रमाण पत्र दिया गया था वो भी वैलिड ही होगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, यानी अगर कोई ऐसा जन्म सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जो है जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो अगर है आपके पास में तो वो भी उसके वैलिड होगा। अच्छा, चौथा क्या है, हम मान के चलिए यहाँ पर पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट बना हुआ आपका तो वो भी वैलिड हो जाएगा। अच्छा, अगला देख लेते हैं, बोर्ड या विश्वविद्यालय से मिली शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जो हमारे जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10th क्लास 12th क्लास, तो हमारा जो है 10th क्लास का या 12th क्लास का जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 8th क्लास का हो, कोई भी हो, तो इस तरह से जो 8th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, मतलब BSc BA जो भी है, मतलब इस तरह से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं हमको, सरकारी जो संस्था हो, सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है, तो उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो भी हमारे लिए वैलिड होंगे, है ना, ये बात हुई। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र। देखिए, अब जो हमारा निवास प्रमाण पत्र होता है, हम कहाँ रहते हैं, है ना, तो वो भी हमारे लिए जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र जो है वो हमारा वैलिड होगा, है ना। आगे देख लेते हैं, वन अधिकारी द्वारा जारी वन अधिकार पत्र, यानी जो वन अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाता है ना, लाइसेंस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं ना बहुत सारे जो वन अधिकारी जारी करते हैं। ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ वन है, और वहां पर जो है डोमिसाइल दे दिया गया, आपको निवास दे दिया गया कि आप यहाँ रहते हैं, तो ऐसे भी वन अधिकारी द्वारा जो है प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो वो भी हमारा यहाँ पर लागू होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र आप जानते हैं, जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो भी हमारे लिए जो है जारी हो, मतलब उसे कह सकते लागू होगा। इसके साथ ही साथ देखिएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना, जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है हमारा NRC रजिस्टर अगर हमारे पास में है तो वो भी लगेगी यहाँ पर, है ना। अच्छा, इसके बाद में जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की नकल, अगर परिवार रजिस्टर की नकल है हमारे पास में तो वो भी हमारे पास में यहाँ लागू हो जाएगी, तो कोई इसमें मतलब वो नहीं है समस्या, है ना। इसके बाद सरकार द्वारा कोई भी भूमि मकान आवंटन पत्र, जैसे मान के चलिए हम देखते हैं जो कॉलोनियां मिल जाती हैं सरकारी तरफ से, है ना, तो ऐसा कुछ भूमि आवंटन हो गया है, या मतलब शौचालय का जो निर्माण किया जा रहा है शौचालय की तरफ, शौचालय के लिए जो हमारा प्रमाण पत्र जाता है कि भाई फिलहाल आदमी को जो है प्रमाण शौचालय मिला है, तो ये भी सरकारी जो है भूमि है और उसका मकान आवंटन है। इस तरह से जो है उसकी सरकार द्वारा जो है ये कुछ चीजें दी जा रही हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये है, इसको मान्य माना जाएगा, है ना, भूमि या मकान इस तरह से। अच्छा, इसको शौचालय नहीं कह सकते, खाली इसको भूमि या मकान आवंटन, जैसे माने कॉलोनी आता, कॉलोनी कह सकते हैं सिर्फ उसको, है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ देख लें। अच्छा, आगे देखें, सरकारी कर्मचारी का पेंशन भुगतान प्रमाण पत्र, यानी सरकार जो है, जो मान लीजिए अगर कोई पेंशन होगी, आदमी पेंशन मिल रही है उसको, तो उसका जो प्रमाण पत्र होता है पेंशन का वो भी यहाँ पर जारी होगा, है ना। तो ये सब प्रमाण पत्र थे। तो देखिए इसमें जो है यहाँ आधार की बात नहीं की गई है ना, आधार की बात क्यों नहीं की, देखिए वहां पर मान के चलिए आधार को इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है, तो ये एक बड़ी दुविधा है ना। अब दुविधा क्या है, इसका कारण है क्योंकि आधार को जो है ना हम यहाँ पर जो है चुनाव आयोग या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश पर काम करती है चुनाव आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान के चलिए जो आधार है वो व्यक्ति की पहचान है ना, वो क्या है, व्यक्ति की पहचान है, वो किसी कहाँ का निवासी, कहाँ का रहने वाला उसका प्रमाण पत्र नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कलम है ना, ये कलम है, प्लास्टिक का बना हुआ है, बस इसकी इतनी पहचान है कि प्लास्टिक का ये कलम है, ये किसका है, कहाँ से आया है, इसकी जानकारी वो नहीं देता है आधार कार्ड, है ना। तो वही सब है। तो देखिएगा जो हमने चीजें देखी ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे जो समस्याएं नजर आ रही हैं हमको वो F कैटेगरी में नजर आ रही हैं, है ना। अगर उसका जो है अगर 2004 के बाद में लिस्ट में नाम है उसका, मम्मी या पापा का अगर दोनों का नाम उसमें शामिल नहीं है तो बड़ी यहाँ पर हमको थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है। तो देखिएगा यही मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि आप जो है इस चीज को समझें, उसको गहराई से लें और इसको जो है आसान ना समझें, मतलब इसको जो है टाल मटोल ना करें, इसमें अपनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी से इसको फॉर्म को भरें और जो BLO साहब दे रहे हैं फॉर्म उसमें उनकी सहायता करें, अपना पूरा सहयोग दें
और जो है देखिए ये जो चीज है ना, मान लीजिए ये खाली बोर्ड की ही बात नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, मान के चलिए जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिया है कि मान लीजिए बोर्ड किसका अधिकार है, बोर्ड हमारे जो है सिर्फ नागरिक का अधिकार है ना। यानी हमारा जो है किसको अधिकार दिया गया बोर्ड का सिर्फ नागरिक को अधिकार दिया गया, भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। तो हम जो है कह सकते हैं कि जो है ये एक प्रकार से जो है हम नागरिकता जो हमारी है इसको प्रमाणित भी करता है ना वोटर लिस्ट। खाली ये थोड़ी है कि हम वोट के नाम से डालेंगे सब यही होगा, भाई ये भी तो प्रमाणित करता है कि हम भारत के नागरिक हैं, है ना। तो इसको जो है आप इसको गंभीरता से लें, टाल मटोल ना करें। और अगर कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या मान के चलिए कोई कॉलम नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बीएलओ साहब से समझें या किसी आस पड़ोस का जो जानकार है उसको समझें। अगर इतने पर भी कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए कुछ ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं तो चिंता ना करें, आप कभी भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब दिन के समय में आप जो है हमसे किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं और जो है इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। क्योंकि हमारा देखिए यूपी में क्या है, यूपी में क्या मतलब ऑलमोस्ट ऐसे कुछ राज्य हैं जिसमें जो है शिक्षा और ज्ञान का बहुत मतलब कह सकते हैं अभाव है। अब इसमें कुछ ऐसे जानकार बहुत मिलेंगे आपको जो मान के चलिए कि ज्ञान किस तरीके का मिलेगा आपको, राजनीतिक ज्ञान बहुत मिल जाएगा आपको, है ना। राजनीतिक ज्ञान का मतलब ये है आपको जो है बिना मतलब की जो चीजें हैं वो आपको, है ना, वहां ऐसा हो रहा है वहां वैसा हो रहा है, ये सब चीजें बहुत मिल जाएंगी। लेकिन आपकी जो है जो काम की बात है वो आपको जानकारी जो है वो बहुत हमारे इस क्षेत्र में खासतौर से यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी, तो ये क्षेत्र में जो है शिक्षा का मान के चलिए स्तर मतलब कह सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे आप सहायता लीजिए। और मान लीजिए आस पड़ोस के लोग हैं या मान के चलिए ऐसे लोग हैं जो उसको जानते हैं तो उससे आप समझने की कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, समझ लीजिए। ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि गंभीरता से लीजिए इसको, आसान मत समझिए, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इसकी जो जानकारी जो हमने दी है आप इससे जो है अपना मतलब जो लोगों का फायदा हुआ होगा। और इससे जो है मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमारे जो ये वीडियो है उसको जो है शेयर भी करते रहें, ताकि जो है हम आने वाली जो वीडियो होंगी इस तरह से कोई भी अगर हमें कुछ भी किसी भी आगे वाली वीडियो है तो हम जो है उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए जो है आप नोटिफिकेशन की जो घंटी है तो उसको भी दबाते रहिए, है ना। और सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।